मरीम नवाज साहिबा ने आज जो एक हमें रवैया नजर आया, कुछ लोगों से उन्होंने शिकवा किया, कुछ अफराद के टोले की बात की। तो अब हम कुछ सीधा तसादुम, यानी पहले जो तलखियां मुल्क में हैं वो हैं, तो अब हम हुकूमत का और अदलिया का कुछ अफराद का तसादुम देख रहे हैं। देखिए, मैं नहीं समझता कि अदलिया या कुछ अफराद का कोई तसादम होगा। बात बड़ी सीधी है। एक ऐसा फ़ैसला आया जिस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिन मांगे रिलीफ दिया गया, वक्त का धारा पीछे मोड़ के एक सियासी जमात को वो रिलीफ दिया गया जो ना मांगा गया था, जो ना आइन और कानून के मुताबिक दिया जा सकता था। हमारा तो सिर्फ इसमें मौक़िफ़ ये है कि आइन की तशरीह किस हद तक की जा सकती है, और इस हद तक की जा सकती है कि एक पिटिशनर भी ना हो, उसकी दरख्वास्त भी सामने ना हो, उसने रिलीफ भी ना मांगा हो, उसके MNS के एफिडेविट भी मौजूद ना हो और उनको तमाम रिलीफ दे दिया जाए। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, ये दावे किए जा रहे हैं कि जो भी ऑर्डर आएगा हुकूमत उनको माने या ना माने, ये उसकी मर्जी है, मामला को लटकाया जाएगा, दूर किया जाएगा। मतलब है, ना मानने की कोई ना कोई बातें डिस्कस हो रही हैं। तो क्या वफाकी हुकूमत का क्या जवाब होगा? आप फैसले को मानेंगे या यानी क्या इरादे हैं? नहीं, देखिए, हमने तो फैसले के ख़िलाफ़ एक रिव्यू दायर कर दिया है और वो रिव्यू अब कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट उसका क्या फ़ैसला करता है। उसमें जो कानूनी हुक्म है, जो उसमें लीगल शॉर्टकमिंग्स थी, वो सारी पॉइंट आउट कर दी हैं। तो अब ये कोर्ट पे है कि कोर्ट इसका क्या फ़ैसला करती है। इलेक्शन कमीशन का ऐलान आपने सुन लिया होगा। उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल दरामद करेंगे। वो लामिया आपने पढ़ा होगा, उस पर आपका क्या रद्द है? इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी किरदार अदा किया है और आज उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की है, जो एलामिया उनकी तरफ से आया है, उसमें उन्होंने कुछ अबहाम भी कहा है कि कुछ निकात पे काफ़ी अबहाम है। उस हवाले से वो क्लैरिटी सीख करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पे एक बेजा तनकीद की गई। इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? एक पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती, ओपन खिलाफ वर्जी करती है, एक लीगली वैलिड ऑर्डर आता है और उस पर कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है। तो मैं समझता हूँ उस सियासी जमात की शॉर्ट कमिंग्स भी इलेक्शन कमीशन पे फेंका गया है। तो इलेक्शन कमीशन का तो इसमें कसूर नहीं था। मैं समझता हूँ कि एक मुस्बत बात है अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो मज़ीद क्लैरिफिकेशन सीख करता है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट की जी हमें इन पॉइंट्स पे मज़ीद जो है वो वाज़े मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट का चाहिए, तो अच्छी बात है। सूबाई हुकूमत जो है वहाँ अली अमीन गंडापुर साहब आपके साथ ताबन यानी को राब्ते में रहते हैं डे टू डे अफेयर्स के लिए? मतलब ये कि अमनो अमान आखिरी नतीजे में उनकी जिम्मेदारी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर, और वफाकी हुकूमत बिला तफरीक तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ कोऑर्डिनेशन में है, राब्ते में है। और अली अमीन गंडापुर के साहब के साथ भी हमारी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बातचीत होती है और हमने उन्हें कहा है कि जिस तरह पंजाब में एक CTD डिपार्टमेंट रेज़ किया गया था, तो कोशिश है कि उसको जितनी जल्दी मुकम्मल किया जा सके वो मुकम्मल हो। तो सूबाई हुकूमतों से हमारी तो मुकम्मल कोऑर्डिनेशन है और सूबाई हुकूमतों को हम अर्ज करते रहते हैं कि वो अपना भरपूर किरदार इसमें अदा करें। आपके कोलीग ख्वाजा आसिफ साहब ने कमेंट दिया है कि अमेरिका का पूरा निज़ाम इमरान खान की हिमायत में खड़ा हो जाता है। ऐसा उन्होंने कहा है कि वहाँ पे बहुत हिमायत पाई जाती है। तो आपका क्या रद्द अमल? जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से एक करारदाद की गई, मैं समझता हूँ ये एक हाउस का इख्तियार है, वो करते रहते हैं। स्टेट लेवल पे हुकूमत जो है, अमेरिका की हुकूमत के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जिस तरह हमारे तमाम ममालिक के साथ हैं। उनकी हुकूमत ने कभी हमारे बारे में इस तरह का कमेंट नहीं दिया। उनके हाउस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसका काउंटर रेजोल्यूशन हमारे हाउस ने पास किया, जो शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा ने पढ़ा, और हमने कहा कि ये मुदाखलत जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो वो हाउस टू हाउस और पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट मामला चल रहा था, और मैं समझता हूँ कि वो पार्लियामेंट की अपना इख्तियार है, हमारी पार्लियामेंट का भी इख्तियार था, उनका भी है। जहाँ उन्होंने एक रेजोल्यूशन किया, हमने भी एक काउंटर रेजोल्यूशन कर दिया, मगर हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं और हम चाहते हैं कि उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात रहें। ये जो मामला हुआ और ये जो एक तासुर फैला कि पहले आपने एक ऐलान किया, समझाइए गया कि ये एब्सोल्यूट डिसीजन है, लेकिन उसके बाद फिर यानी कुछ मामला आता है कि नहीं, इत्तेहादियों से मशावरत बाकी है। तो ये क्या हुआ? यानी ये कोई कोऑर्डिनेशन की कमी थी या कम्युनिकेशन की कमी थी? इसका पस मंजर जरा फरमाइए। बहुत शुक्रिया नाजी साहब। देखिए, ये बिल्कुल फ़ैसला हो चुका था और फ़ैसला किए बगैर इस तरह अनाउंस नहीं किया जा सकता। इन प्रिंसिपल जब डिसीजन हो गया तो उसके बाद ही इसको अनाउंस किया गया और उसके बाद मोडेलिटीज़ तय करनी होती हैं। और आपने पीपल्स पार्टी का भी बयान देखा कि नैयर बुखारी साहब ने कहा कि हम फेडरल गवर्नमेंट के फ़ैसले के साथ हैं, बट ऑब्वियसली काफ़ी होमवर्क हो चुका था, उसकी मोडेलिटीज़ बाकी तय होनी थी। तो एक इन प्रिंसिपल डिसीजन हुआ जिसको अनाउंस किया गया और उसके बाद
उसकी मोडालिटीज़ तय करके उसको हतमी शक्ल दी जानी थी। तो ये इतनी सी बात थी जिस पे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, जो मैं समझता हूँ कि गैर ज़रूरी थी और ये नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, वो जो आपके पार्टी लीडर्स जिनकी इख्तलाफी आवाज़ें सामने आई, उसके बाद फिर आज नवाज शरीफ साहब का बयान भी एक सामने आया, हिदायत सामने आई कि पार्टी लीडर्स को दी गई है कि अब एक डिसिप्लिन में रहना है, इसका पस मंजर क्या है? नहीं, देखिए, ऑब्वियसली सवाल किए जाते हैं और पार्टी के लीडर्स उस पर जवाब भी देते हैं। तो बात बड़ी सिंपल है कि क्या किसी को इख्तलाफ मेरी जमात के अंदर है कि तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है जिसने 9 मई के हमले किए हैं? तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने साइफर का ढोंग रचाया, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया? क्या किसी को ये शक है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट करवाने के लिए IMF को ख़त लिखने की कोशिश की गई? क्या किसी को शक है कि जूइश लॉबी से और भारतीय निजात अमरीकियों से फंडिंग ली गई है? अगर तो किसी को पार्टी के अंदर ये शक है तो मैं नहीं समझता कि पार्टी के अंदर किसी को भी इस पे शक होगा। ये तमाम इस्टेब्लिश ट्रूथ है, इस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं और इस पे अभाम है नहीं। जब इस पे अभाम है नहीं तो फिर इसका क्या जवाज़ है कि सियासी जमात पे पाबंदी ना लगाई जाए? जब लीगली फॉरेन फंडिंग का ऑर्डर फील्ड में है, वो लीगली वैलिड ऑर्डर है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बात बजा है कि ये होना चाहिए। देखिए, जो पार्टी लीडर्स ने भी बात की, मोडालिटीज़ पे बात की, और वो उनका राइट है, ज़रूर करें, मगर ये डिसीजन हो चुका था और फिर डिसीजन के बाद के जो स्टेप्स हैं वो लिए जाने थे, तो मैं समझता हूँ कि वो लिए भी जा रहे हैं, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। तारड़ साहब, ये डिसीजन कहाँ पे लिया गया है? आपको कन्वे जब किया गया, वज़ीर आज़म ने आपको बताया? देखिए, ऑब्वियसली ये पार्टी के लेवल पे और गवर्नमेंट के लेवल पे जब डिसीजन होते हैं तो पार्टी की भी इस पे बैकिंग हासिल होती है और गवर्नमेंट की भी होती है। तो इस पे मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल पार्टी का, गवर्नमेंट का ये बड़ा एक क्लियर डिसीजन था, इसमें कोई अभाम नहीं था। आपने अपनी काबीना में मशवरा किया था, काबीना को इत्मीनान में लिया था? पार्टी के सीनियर साथियों को ऑब्वियसली बिल्कुल इत्मीनान में लिया गया था, जो काबीना के भी मेंबर्स हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कोई इस पे अभाम नहीं था।